नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन सैयद आसिम वकार का एक बयान सामने आया है। बयान में सैयद आसिम वकार ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले किन 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है उस पर हम कुछ जिक्र करना चाहते हैं। असल में आपने बीते दिनों पहले एक नेता का जिक्र सुना होगा, अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसको लेकर पूरी सरकार विपक्ष को घेरती नजर आ रही थी। सैयद आसिम वकार ने क्या कुछ कहा है? सैयद आसिम वकार ने 3 से 4 आरोप लगाए हैं अधीर रंजन चौधरी के ऊपर। उन्होंने पहला आरोप लगाया है कि अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर ये बयान दिया है। सैयद आसिम वकार ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने सरकार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को फ्रंट मोड पे लाने के लिए ये बयान दिया है, क्योंकि सरकार लगातार एक के बाद एक चीज़ों में घिरती नजर आ रही थी। काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे उठ रहे थे जिसको लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी। जो बयान अधीर रंजन चौधरी ने दिया था उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने लिखित में माफ़ी भी मांग ली थी। उनका कहना था कि स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। तो सैयद आसिम वकार ने ही इस चीज़ को उन्होंने कहा है स्लिप ऑफ टंग नहीं हुई थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट मोड में लाने के लिए ये बयान दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है गुजरात में हो रही लगातार शराबबंदी के चलते लोगों की मौतों का जिक्र किया है। उन्होंने सैयद आसिम वकार ने ये कहा है, जिस तरीके से गुजरात में शराबबंदी है उसको लेकर 75 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस पर सरकार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरती नज़र आ रही थी, बैकफुट पर नज़र आ रही थी। तो सैयद आसिम वकार ने ये जिक्र किया है। उसके बाद उन्होंने एक जिक्र किया है स्मृति ईरानी, जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी की बेटी एक रेस्टोरेंट चलाती है गोवा में, उसको लेकर बीजेपी घिरती नज़र आ रही थी। स्मृति ईरानी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, कांग्रेस इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रही थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नज़र आ रही थी। तो इसका जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि पूरा विपक्ष महंगाई को लेकर बातचीत करना चाहता था सदन में, लेकिन इसको लेकर सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी। तो इसी को चलते सैयद आसिम वकार ने यह आरोप लगाया है सरकार बैकफुट पर ना आए, इसलिए सरकार माफ़ी ना मांगे और बैकफुट पर ना आए, तो इसलिए एक बयान जारी कर दिया कांग्रेस के नेता ने और भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट मोड पर ले आए और विपक्ष खुद गिर गई। तो इस तरीके का उन्होंने ये आरोप लगाया सैयद आसिम वकार ने। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि विपक्ष बढ़ावा दे रही है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष खुद बढ़ावा दे रही है। तो ये वीडियो आप देखिए, क्या कुछ सैयद आसिम वकार ने आरोप लगाए हैं, इस वीडियो को देखिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने माफी मांग ली, वो भी लिखित माफी मांग ली। कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई, झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर यह बयान दिया गया। मेरी बात से बहुत से कांग्रेसी भी सहमत होंगे, वो भी जानते हैं कि जानबूझ के बयान दिया गया, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं आप तमाम देश के लोगों को एक घटनाक्रम की तरफ ले जाना चाहता हूं। 5-7 दिन में अभी एक देश में मुद्दा उठा, एक स्टेट गुजरात, जहां कई दशकों से शराब प्रतिबंधित, उस स्टेट में 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। एक सांसद ने पुरजोर ताकत के साथ तरीके से संसद में इस मुद्दे को उठाया। सरकार सवालों से घिर गई, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जवाब, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जवाब। सरकार बैकफुट पर आ गई, पूरे देश में हाहाकार मच गया। फिर एक मुद्दा विपक्ष के हाथ आया, सरकार की एक ताकतवर मंत्री, उनकी बेटी पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उसमें क्या बनाती हैं, क्या बेचती हैं, क्या खिलाती हैं,
मंत्री जी के पास भी जवाब नहीं, मंत्री जी भी बैकफुट पर, कोई जवाब नहीं सरकार के पास। सरकार घिर गई, सरकार बैकफुट पर। विपक्ष कहने लगा सरकार माफी मांगे। फिर विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया महंगाई का। विपक्ष महंगाई पर बहस चाहती थी, सरकार बहस नहीं चाहती थी। विपक्ष सरकार को घेरे हुए थी, सरकार बैकफुट पर थी। तभी अधीर रंजन चौधरी साहब का स्लिप ऑफ टंग होता है। क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग। और एकदम से घटनाक्रम बदल गया। जो सरकार की मंत्री जी बैकफुट पर थी, वो एकदम से हावी हो गई। सरकार फ्रंट फुट पर आ गई, विपक्ष के नेता बैकफुट पर। पहले विपक्ष सरकार से कह रहा था माफी मांगो, अब सरकार विपक्ष से कह रही है तुम माफी मांगो देश से। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग। अधीर रंजन जी, किसके कहने पर आपने बयान दिया है ये पूरा देश जानता है। पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं ये बयान क्यों दिया है आपने। आपके कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि जानबूझकर दिया गया बयान है सरकार को बचाने के लिए। मेरी बात से कांग्रेस के तमाम लीडरान सहमत होंगे, भले ही वो मुंह से कुछ ना बोल पाए, लेकिन सच्चाई यही है। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो यही अधीर रंजन चौधरी जी ने असद ओवैसी साहब पर आरोप लगाया था और एमआईएम पर कहा था कि ये लोग बीजेपी की मदद करके सरकार बनाना चाहते हैं, जबकि उल्टा था। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी पूरी ताकत से बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे, वहां ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन सरकार को बचाने में कामयाब हो गए। कब तक छुपाइएगा, कब तक छुपाइएगा? कभी तो सामने आइएगा। तो देखा आपने इस वीडियो में पूरी तरीके से सैयद आसिम वकार ने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी उसका जिक्र किया है और आरोप लगाया है कांग्रेस के नेताओं पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता मेरी बात से काफ़ी सारे लोग सहमत होंगे। तो उनका ये बयान भी है कि जो मैं बात कह रहा हूँ अधीर रंजन चौधरी को लेकर उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया है और मेरी ही इस बात से कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता सहमत होंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़।